दोस्तों, यदि अभी तक आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिला है तो ये आपके लिए अंतिम मौका हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो सर्वे फॉर्म है वो भराने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आप सभी कैंडिडेट इसका फॉर्म भरकर अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लिस्ट में नाम जैसे ही आपका जुड़ जाता है तो आपको 1,20,000 रुपये जो है सरकार देती है पक्के का मकान बनाने के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन के जरिए कैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फॉर्म आपको फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं सभी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हर एक के स्टेप को मैंने बहुत ही बारीकी से बताया है, कहीं भी कोई आपको डाउट या कन्फ्यूजन नहीं बचेगी। वीडियो पसंद आया तो साथियों निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट मैं आपको आगे भी देने का काम करूंगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूं, पूरी जानकारी बताता हूं कि कैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो सर्वे फॉर्म फिलअप हो रहे हैं इसका फॉर्म अंतिम चरण में आपको भरना है। पीएम आवास योजना का अगर आप सर्वे फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करें, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करें। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, इससे ओपन करें। जो सर्च बॉक्स मिलता है ना, इसमें आपको लिखना है सर्वे। जैसे ही आप सर्वे लिखकर यहाँ पर सर्च का जो आइकन बना है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल आएगा पीएम आवास योजना का सर्वे फॉर्म कैसे भरना है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सर्वे को लेकर हर एक जानकारी यहाँ पर बताई गई है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया कि इस योजना का लाभ किसको मिलेगा, इसके लिए क्या पात्रता आपके पास होनी चाहिए उसको देख सकते हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी को ऑफलाइन आवेदन करना है तो वो कैसे करेगा, ऑनलाइन करना तो वो कैसे करेगा, वो सारा स्टेप आपको बताया गया है। नीचे जब आप आएंगे ना स्क्रॉल कर डायरेक्ट यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का आपको लिंक मिलता है, आप उसके सामने क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये पॉपअप आएगा, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने का यहाँ पर ऑप्शन बना हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 लाइन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन देखिए मिलता है आवास प्लस 2024 सर्वे, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें सर्वे फॉर्म भरने के लिए मोबाइल से आपको 2 एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। सबसे पहला है कि यहाँ पर देखिए आधार फेस RD जो मिलता है, आप इस पर पहले क्लिक करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट करेगा। इस एप्लीकेशन को आपको पहला काम करना है, इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल होने देते हैं, मैं यहाँ से आप बैक करता हूँ। अब दूसरा एप्लीकेशन की भी जो ज़रूरत होगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लेटेस्ट जो इनका आवास सर्वे प्लस का जो एप्लीकेशन आपको मिलता है, आप इसको डाउनलोड करेंगे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल का, जिस पर आपको क्लिक करना है तो ये भी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड होने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब कुछ सेकंड वेट करेंगे, ये दोनों एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होगा तो आप जब यहाँ से क्लोज करेंगे ना तो आपके फ़ोन में वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने वो एप्लीकेशन आ चुका है आवास प्लस का, जिस पर आपको क्लिक कर ओपन करना है। जैसे एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे ना तो सबसे पहला चीज़ पूछेगा कि लैंग्वेज बताइए कि किस लैंग्वेज में आपको फॉर्म को भरना है। तो मैं यहाँ से इंग्लिश को चुनता हूँ और यहाँ से डन करता हूँ। आप चाहे तो हिंदी भी चुन सकते हैं और इसका परमिशन देना है तो यहाँ पर ओके करें। और सबसे पहला काम करना है कि इसका परमिशन आपको दे देना है। चलिए मैं इसका परमिशन अलाउ करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक आपको ऑप्शन देखिए मिलता है सेल्फ सर्वे का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका जो भी आधार नंबर है आप अपना आधार नंबर डालकर, एक ऑप्शन मिलता है ऑथेंटिकेट का, जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑथेंटिकेट करेंगे ना तो आपको बोलता है कि आप अपना KYC करिए, जो कि अभी आधार फेस RD एप्लीकेशन को जो इंस्टॉल किया था उसके मदद से। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अलाउ करता हूँ। अब ये एप्लीकेशन जो है ओपन होना शुरू होगा। अब कुछ सेकंड वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो है ये कैमरा ऑन होगा। इसके लिए चेक बॉक्स पर टिक कर आपको प्रोसीड करना है। ये जो कैमरा ऑन हुआ ना, इस बीच में आपको अपना फेस रखना है और आंख बंद कर ऑन करना है। इस प्रकार देखेंगे हमारा जो KYC है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आंख बंद कर आप ओपन करते हैं और ग्रीन होता है तो ये KYC ले लेता है। उसके बाद सिंपली क्या करें, यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको जो है एक पिन सेट करना होगा। जैसे अपने मोबाइल में लॉक लगाते हैं, ATM का कोई पिन बनाते हैं, उसी अकॉर्डिंग एक पिन आप बना लेंगे और उसी पिन को दोबारा से डालेंगे और क्रिएट पिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो पिन है वो सेट हो जाता है। अब लॉगिन करने के लिए जो भी आपने पिन बनाया था उस पिन को डालकर
आप सिंपली यहाँ से लॉगिन करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने खुलेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि आपको स्टेट बताना है, तो जो भी राज्य होगा आपका वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको अपना ज़िला बताना है, तो जिस भी ज़िला से बिलोंग करते हैं वो ज़िला को चयन करेंगे। उसके बाद जो भी आपका ब्लॉक होगा वो ब्लॉक यहाँ से आप चयन, अब यहाँ पर अपना ब्लॉक चयन करेंगे, जो भी आपका पंचायत है उसको चयन करना है और अपना विलेज को चयन करना है। नीचे में एक ऑप्शन देखिए मिलता है प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड करते ही आपका जो अगला स्टेप है इस प्रकार खुलता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी आपको भरनी होगी, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपने जो भी डिटेल है उसमें कुछ ऐड करना है और कुछ एडिट करना है, तो आप यहाँ पर आएंगे। तो अभी बहुत सारी जानकारी आपको अभी ऐड करना है, तो ऐड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो जिसमें देखेंगे आपका यहाँ पर पॉपअप खुलता है। अब इसमें बताना है कि जो भी व्यक्ति अप्लाई कर रहे हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, साथ में उनका जो भी आधार नंबर है वो लिखेंगे। उनके पास अगर जॉब कार्ड नंबर है तो वो जानकारी दे सकता है। वो जो व्यक्ति है जो आवेदन दे रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, वो जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। अब उसके बाद पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST, या ये नहीं है तो आप अदर होंगे तो अदर को चुनेंगे। उनका एज क्या हो रहा है, आप यहाँ से एज को भी आप बताएंगे। जैसे मान लीजिए जो भी एज हो, उनकी शादी हो चुकी है तो उसके बारे में बताएंगे, अगर नहीं हुई है तो आप यहाँ पर बताएंगे नेवर मैरिड, या वो विधवा है तो विधवा के बारे में भी आप जानकारी को दे सकते हैं। बाकी बताएंगे कि ये जो व्यक्ति है वो रिलेशन के तौर पर किनका नाम देना चाहते हैं, फादर का या हस्बैंड का। कोई अगर महिला होगी तो हस्बैंड का नाम दे सकती है, या कोई पुरुष है तो अपने फादर का नाम वो दे सकता है। पिता का नाम यहाँ पर लिखिएगा, हस्बैंड चुनेंगे तो हस्बैंड का नाम लिखना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है लिखेंगे। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं वो जानकारी देंगे, नहीं पढ़े हुए तो आप बताएंगे कि हम पढ़े हुए नहीं हैं, आप इसको चुन सकते हैं। और पढ़े हैं तो आप कहाँ तक पढ़े हैं वो जानकारी भी आप यहाँ से बता सकते हैं। फिर ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, इसका मतलब आप करते क्या है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। अगर किसानी करते हैं तो एग्रीकल्चर को चुनें। इसमें से कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है, आप कुछ नहीं करते हैं तो यहाँ पर नन को भी चुन सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जानकारी को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे जब आप आएंगे आपसे पूछ रहा है कि आपके फैमिली में आपको मिलाकर कुल कितने व्यक्ति है वो आप बताएंगे। तो मान लीजिए आपके परिवार में आप है और आपकी बीवी है तो आप 2 आदमी हुए, आपके बच्चे हैं तो आप 3 आदमी हुए, या बच्चे 2 हैं तो आप 4 आदमी हुए। तो चारों का डिटेल देना होगा, तो जितने भी व्यक्ति होंगे ना वो जानकारी आप बताएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, पूछ रहा है कि परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो विकलांग है, वैसा है तो यस करें, नहीं तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है तो बताया, नहीं तो आप नन वाले विकल्प को चुनें। उसके बाद पूछ रहा है कि आपके फैमिली का जो इनकम है ना वो कितना है। मान लीजिए आपके फैमिली का जो इनकम है एनुअल साल का अगर 95,000 है तो आप यहाँ पर लिखिए 95,000 है। फिर यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब जैसे सेव किया तो एक व्यक्ति का जो डिटेल है वो ऐड हो चुका है। अब जो है आपके फैमिली मेम्बर में जो भी व्यक्ति हैं उनका डिटेल यहाँ पर ऐड करना है। जैसे मान लीजिए मैंने 2 व्यक्ति को चुना है, तो दूसरा अगर मेरी वाइफ है तो उनकी जानकारी देनी है, या आपके बच्चे हैं या आपकी माता है या पिता है तो उनका जानकारी देना है ऐड फैमिली मेम्बर में। तो आप उनका जो भी नाम है आधार के अकॉर्डिंग लिखेंगे, उनका आधार नंबर लिखेंगे, वो जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, साथ में उनसे आपका क्या रिलेशन है, आप उनके हस्बैंड है या वो आपके हस्बैंड है, या उनकी आपकी वाइफ है वो, या आपके पिता है माता है, वो जानकारी आप यहाँ से आप बता सकते हैं। जो भी हो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी एज है उनका आप बताएंगे, उनकी शादी हो चुकी है तो बताएं, नहीं तो नहीं हुई तो आप बता सकते हैं नहीं शादी हुई है। उनका जो भी मोबाइल नंबर है बताएंगे, कहाँ तक वो पढ़ी हुई है वो जानकारी आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको आना है, वो क्या करती है, ऑक्यूपेशन बताएंगे, वो दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर यहाँ से ऐड मेंबर पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपके जो फैमिली मेम्बर में जो व्यक्ति हैं उनका जानकारी ऐड होगा। और भी व्यक्ति है तो उनका भी जानकारी आपको ऐड करने का ऑप्शन आएगा। अगर व्यक्ति को आपने ऐड कर दिया तो उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का। अगर कुछ गलतियां है या कुछ सुधारना है या इसको डिलीट कर दोबारा से ऐड करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने एक ही व्यक्ति को ऐड किया है तो उनका नाम आ चुका है। अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये बेनिफिशियरी है। अब इसमें क्या है ना कि हेड जिनको भी बनाए हैं तो उनके नाम से आप जो है आवास के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति को ऐड किया है उसको बेनिफिशियरी आपको बनाना होगा। तो देखिए उनके नीचे ही आपको इस प्रकार बॉक्स बन जाएगा। आप सिंपली इस बॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद उनका भी आपको KYC प्रक्रिया को कंप्लीट करवानी है तो यहाँ से
आपको जो ऑप्शन मिलता है अलाउ करने का फेस आईडी को आप यहाँ से क्लिक कर अलाउ करेंगे। इस प्रकार देखेंगे जो केवाईसी प्रक्रिया है बेनिफिशियरी का भी कंप्लीट हो चुका है, उनका पूरा जानकारी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब सिंपली यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ना तो बैंक अकाउंट की डिटेल आपसे पूछी जाती है, क्योंकि इसमें जो भी पैसा आपको मिलता है ना इसी बैंक अकाउंट में आपको भेजे जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो आपका अकाउंट है वो किस प्रकार के बैंक में है, पोस्ट ऑफिस वाला में है या आपका कोई रीजनल रूरल बैंक है उसमें है, तो आप इसमें बता सकते हैं, या कोई कमर्शियल बैंक है उसमें है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को चयन करेंगे। फिर पूछता है कि जो भी आपका खाता है वो जो बैंक है, बैंक का नाम आप यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बताएंगे कि भाई आपका जो खाता है किस ब्रांच में है, यहाँ पर सभी ब्रांच का नाम मिलता है। आपका जो भी ब्रांच में खाता हो ना, आप अपने ब्रांच को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट नंबर है लिखेंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि जो बैंक पर नाम है बेनिफिशियरी का, जिनका खाता है उनका क्या नाम है, वो नाम लिखकर यहाँ से नेक्स्ट करना है। इस प्रकार आपका बैंक की जानकारी ऐड होती है। अब आपसे कुछ जो है क्वेश्चन आपसे पूछता है, जिसमें पूछता है कि अभी जो आप रह रहे हैं वो आप अपने ज़मीन में रह रहे हैं, वो घर आपका है या रेंट पे रहते हैं, वो जानकारी आप बताएंगे। मकान है वो कच्चे का है या पक्का का है, वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद बताएंगे जो घर का छत होता है ना, तो उसके बारे में यहाँ पर आपके दीवार के बारे में पूछ रहा है कि वो कच्चे का है या पक्का का है। आपका जो छत है वो कच्चे का है या पक्का का है, वो जानकारी बताएंगे। कितने रूम है वो जानकारी आप बताएंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि जो लेटरिन की फैसिलिटी है आपके घर में वो है या नहीं है, वो जानकारी बताना है। इसके अलावा पूछ रहा है कि जो आपके परिवार में इनकम आ रहे हैं वो किस सोर्स से आ रहे हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, मेन सोर्स क्या है आपके इनकम का वो बताएंगे, इसमें से नहीं है तो नन चुनेंगे। उसके बाद नीचे आना है, आपके घर में 3 व्हीलर 4 व्हीलर है तो उसके बारे में आपको बताना है। एग्रीकल्चर के लिए जो मशीन होते हैं 3 व्हीलर 4 व्हीलर, वो गाड़ी तो नहीं है आपके पास, वो बताएंगे। आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड तो नहीं है, आपके घर में कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है, आपके नाम से नॉन एग्रीकल्चर जो इंटरप्राइजेज होता है वो तो रजिस्टर तो नहीं है, वो उसके बारे में बताएंगे। आपकी जो पारिवारिक इनकम है 15,000 रुपये मंथली से ज़्यादा तो नहीं है, वो जानकारी आपको बताना है। तो यहाँ पर लगभग में क्या है कि नो ही करना है। अगर आप टैक्स पेयर है, प्रोफेशनल टैक्स पेयर है, ये सारी जानकारी बताएंगे। आपके पास 2.5 एकड़ से अधिक ज़मीन तो नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है आपको बताने होंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर नो कर देता हूँ। आप देख लेंगे, अगर आप पर जो एस होगा तो बताएंगे, लेकिन एस करेंगे तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास जो है घर बनाने के लिए थोड़ा भी ज़मीन है या नहीं है। अगर मान लीजिए घर बनाने के लिए ज़मीन है तो आप यहाँ पर एस करें, वो भी नहीं है तो नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछता है कि आपके परिवार में इस योजना का जो स्कीम का बेनिफिट है वो आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एस करना है। अगर मान लीजिए इससे पहले कोई लिया है तो आप नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके फैमिली में जो व्यक्ति है ये घर बनाने के लिए इस योजना का बेनिफिट फर्स्ट टाइम ले रहा है तो एस करेंगे। अगर इससे पहले लिया है तो आप नो कर सकते हैं। तो इतना चीज़ें आपको जो है बताने की ज़रूरत है। मोस्टली में क्या है ना कि यहाँ पर आपको सब में नो होगा, नीचे 2 जो बॉक्स है इसमें आप एस कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए जो आपके पास पुराने घर है ना उसका तस्वीर जो है कैप्चर करने होते हैं। उसमें ध्यान ये रखना होता है ना कि आपको एक जो फ़ोटो है आपको घर के बाहर से क्लिक करना होता है, एक घर के अंदर से दीवार का भी करना होता है, और छत भी दिखाना होता है कि आपने कच्चा डाला है तो कच्चा का है या नहीं है, तो उस प्रकार का इमेज डालना होता है। अब फ़ोटो क्लिक करने के लिए देखिए यहाँ पर इमेज जो बना है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैमरा ओपन हो जाएगा। अब देखिए फ़ोटो कैसे क्लिक करना है, तो एक मैंने बताया कि आप बाहर से पूरे घर का फ़ोटो ले लीजिए। तो चलिए मैं एक फ़ोटो यहाँ से ले लेता हूँ, क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप चाहे तो इसको क्रॉप भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर ये सही है तो डायरेक्ट यहाँ से सही वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, एक फ़ोटो आपका कैप्चर हो गया। अब दूसरा फ़ोटो जो आपको लेना है ना साथियों, उसमें आपको क्या करना है, देख लेना है कि आपका दीवार और छत दोनों आ रहा हो, वैसा फ़ोटो भी आपको क्लिक करना है। अगर इसमें पहले का फ़ोटो है, इसमें कुछ क्रॉप करना है तो इस प्रकार क्रॉप कर यहाँ से क्रॉप करेंगे तो एक फ़ोटो आ गया। दूसरा फ़ोटो दीवार और छत दोनों आना चाहिए, तो वैसा फ़ोटो आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसको भी अगर क्रॉप करना है तो क्रॉप कर लीजिए, अभी ऑप्शन है, और यहाँ से क्रॉप करेंगे तो ये भी फ़ोटो आपका क्लिक हुआ। और तीसरा फ़ोटो घर के सामने आप खड़ा होकर एक क्लिक करवा लीजिए, उसको भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐड रिमार्क,
रिमार्क में आप लिख सकते हैं कच्चे का घर है तो अब रिमार्क में आप लिख सकते हैं कच्चा मकान, क्योंकि कच्चे का मकान है तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आपको ये ट्रेनिंग जो मिलता है उसमें इनरोल करना है तो आप यस नो में बताएंगे। अब बताएंगे कि आपको किस प्रकार का घर बनाना है। देखिए 3 प्रकार का घर है, एक इस प्रकार का है, एक इस प्रकार का है, एक इस प्रकार का है। तो जैसा भी बनाना हो उस वाले घर के सामने सही का टिक है, सेलेक्ट कर यहाँ से प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपने जितने भी जानकारी फिलअप किया है ना, उन सब का एक बार प्रीव्यू आता है। एक बार तमाम जानकारी को देखना है कि आपकी तमाम जानकारी सही है या नहीं है। सारी जानकारी सही है तो सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं, इस प्रकार जो सर्वे का जो आपने फॉर्म है उसको सक्सेसफुल कंप्लीट कर दिया है, लेकिन बोल रहा है कि प्लीज़ अपलोड, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ से ओके करें और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर पहले इसको परमिशन आपको देना है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है अपलोड सेव सर्वे डाटा, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपकी जो जानकारी है यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है आधार वेरीफाई करने का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार वेरीफाई की प्रक्रिया है वो होती है और आधार सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए जॉब कार्ड जो है अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे। हालांकि जॉब कार्ड कंपलसरी है नहीं, जिनके पास है तो आप डाल दीजिए और नहीं है तो इसको छोड़े। उसके बाद एक ऑप्शन देखिए नीचे में मिलता है अपलोड रिकॉर्ड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम करना है कि यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट करना है, फिर अपलोड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो सर्वे टीम के पास चली जाती है। फिर आगे आपकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया चलती है। किसी ने अगर सर्वे फॉर्म को गलत भर लिया है, अब लगता है कि भाई मेरा जानकारी गलत है, डिलीट करना चाहते हैं, तो देखिए ऑप्शन आपको मिलता है डिलीट सर्वे का, जिस पर आप क्लिक कर यहाँ से ओके करेंगे तो आपका जो सर्वे फॉर्म है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आपने गलत भरा है। तो इस अकॉर्डिंग जो है आप फॉर्म को भरिए। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो सर्वे फॉर्म है आपको फिल करना है। उम्मीद करता हूँ आपने हर एक जानकारी को समझा होगा। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इस प्रकार की अपडेट के लिए। बाकी आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी जो डाटा है गवर्नमेंट के पास जाती है। गवर्नमेंट जो भी आपके आवास सहायक होते हैं सर्वे के लिए बहुत सारे व्यक्ति को भी नियुक्त किए हैं। अब वो लोग वेरिफिकेशन प्रक्रिया आपके घर पर आकर करते हैं और जैसे ही वो लोग अप्रूव कर देते हैं फिर ये राशि आपको मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।